अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आमिर भट्ट और आप मुझे देखते हैं यूट्यूब और फेसबुक पर। आज के ब्लॉग का क्विक रन डाउन। क्या तस्नीम हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ रोज पहले लंदन पुलिस को ये तमाम मामलात रिपोर्ट किए थे? क्या वहां कोई बाकायदा कानूनी रजिस्ट्रेशन हुई थी? क्या तस्नीम हैदर या उसको लॉन्च करने वालों ने बाकायदा तैयारी कर रखी थी, या ये एक हवाई फायर था? नवाज शरीफ, उसकी बेटी नवासा और बेटे किस तरह से बरतानिया छोड़ने के काबिल हुए? नवाज शरीफ और टब्बर का अगला स्टॉप, मुमकिन स्टॉप कौन सा हो सकता है? क्या यूरोप जाना एक और डाइवर्जन है? क्या नवाज शरीफ के पास इस वक्त सैरो तफरीह से ज्यादा बड़ी तरजीहात नहीं होनी चाहिए थी? अगर हां तो वो कौन सी? नासिर भट्ट ने नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के ऊपर कत्ल और इक़दाम कत्ल का इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अंदिया दिया। क्या यह भी एक जवाबी हवाई फायर है? बाजवा खानदान की नई इजादात, और इन इजादात को मार्केट में लाने वाला कौन है? आइए आज इन चीजों पे बात करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत का मंजरनामा इतनी तेजी से बदल रहा होता है कि अगर आप बतौर सहाफी या एनालिस्ट या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट 2 या 3 घंटे इन चीजों से दूर रहते हैं तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं। यानी यहां पल पल सूरत हाल तब्दील हो रही होती है, और यही पिछले 48 घंटों में भी हुआ। तस्नीम हैदर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत बड़े बड़े इल्जामात लगाए, इनमें से कई चीजें तो ऐसी हैं कि जो रोजे रोशन की तरह आया है, और वो एक आम पाकिस्तानी को कई दिनों से और पहले से उनके इल्म में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तस्नीम हैदर ने, जिस तरह से ये इत्तलात भी सामने आई और बेशुमार जगहों पे ये बात अब वाजिया हो चुकी है कि तस्नीम हैदर ने अपने कानूनी माहिरीन की रोशनी में ये बात लंदन पुलिस के इल्म में पहले से ला रखी थी। अगर ऐसा था तो नवाज शरीफ, क्योंकि ये एक सवाल भी है जो हमारे इंग्लैंड या लंदन में रहने वाले जो दोस्त हैं, जो हमारे नाजरीन या सामीन हैं, ये उनसे एक सवाल भी है कि आप लंदन के कानून के मुताबिक जरा ये हमारी रहनुमाई फरमाइए कि एक शख्स या कोई एक गिरोह जिनके ऊपर कत्ल या इक़दाम कत्ल का इल्जाम हो, तो क्या, और वो फिर पुलिस में उसका इंदराज भी हो चुका हो बकौल तस्नीम हैदर, तो क्या बरतानिया का कानून ये इजाजत देता है कि जिसको एक्यूज किया गया हो वो मुल्क छोड़ सकता है, शहर छोड़ सकता है? अगर नहीं तो नवाज शरीफ, गिराज कुमारी, उनका गिराज कुमारी के भाई और उसका बेटा किस तरह से सैरो तफरीह करने के लिए बरतानिया से निकल सके? और अगर निकल सके तो क्या इसके एवज उन्होंने कोई गारंटियां रखवाई? ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि या तो तस्नीम हैदर ने जो बयान दिया कि उन्होंने ये बात पहले से ही लॉ इन्फोर्समेंट इदारों यानी बरतानिया की पुलिस के को ये बात पेश कर दी थी, या तो ये बात गलत है, और अगर ये बात गलत है तो फिर बरतानवी कानून की थोड़ी सी जो है वो वजाहत हमारे नाजरीन के लिए होनी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ दोस्तों से रब्ता करने की, उनसे इस पे मजीद मालूमात लूं, लेकिन अगर आप में से किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे सवालात उठ रहे हैं जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं जी कि तस्नीम हैदर जो है ये एक हवाई फायर है, बज़ाहिर डाइवर्जन लगती है, बाकायदा एक डिसेप्शन लगती है, लेकिन इसके बावजूद सवालात ये हो रहे हैं क्योंकि ये बरतानिया की सरजमीन पे किया गया, तो क्या तस्नीम हैदर को या उसको लॉन्च करने वालों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगर वो इस बात को साबित नहीं कर पाए तो उल्टा शरीफ फैमिली इनके ऊपर हरजाना कर सकती है, और उस हरजाने के अगेंस्ट ना सिर्फ लंबा चौड़ा जुर्माना भी होगा बल्कि इनके खिलाफ उल्टी कानूनी कार्रवाई हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके जवाबात बहुत सारे हैं, और बहुत सारे जवाबात के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन भी छुपी हुई है। देखिए, ये वाकई ही मैं नहीं समझता कि तस्नीम हैदर खुद अपने आप को इतने बड़े रिस्क में डालेगा कि वो बगैर किसी मजबूत बगैर किसी मजबूत हिकमत अमली या सबूतों की अदम मौजूदगी में वो इतना बड़ा रिस्क ले, वो भी बरतानिया जैसी सरजमीन में, पर जहां कानून बहुत क्विकली, बहुत तेजी से जो है वो इंसाफ कर रहा होता है, यानी कानूनी कार्रवाइयां बड़ी जल्दी से वकू पजीर हो रही होती हैं, तो ऐसी जगहों पे ब्लफ नहीं मारा जा सकता। ये मेरी जाती राय है, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तानी अदालतें नहीं है, पाकिस्तान का निजाम अदलिया नहीं है कि जहां पे ब्लफ या ब्लैकमेलिंग या उसके अलावा वीडियो माफिया जो है वो
चल जाए, उनके लिए भी। अब इसके जवाब में नासिर भट्ट साहब ने एक हवाई फायर किया है, ये जवाबी फायर किया जी कि झूठे इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ हम भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन नासिर भट्ट साहब से सवाल यहां पे कौम का ये बनता है, और बिलखुसूस मेरा ये बनता है कि अगर आपने कानूनी कार्रवाई करनी है तो इस वक्त आपके कायद का अपनी बेटी बेटों और नवासे समेत बरतानिया को छोड़ के निकल जाना ये किस बात की अलामत है? क्योंकि इस नवाज शरीफ की इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान में इसके अपने भाई की हुकूमत जो है वो दलदल में फंसी पड़ी है, अवाम का लावा चारों तरफ से घेर के बैठा हुआ है, महंगाई, फिर बदअमनी, वो तमाम मामलात, अपने घर की हुकूमत, इनका समधी इसहाक डॉलर वहां पे जाके नाकाम हो गया है, उसकी बंदर वाली तमाम बागदौड़ जो है वो पाकिस्तानी कौम के किसी काम नहीं आ सकी। तो इस नाजुक वक्त पर एक कायद की उसकी कौम से ज्यादा किसको जरूरत होगी? और यहां पे ये साहब सैर करने निकले हैं, यहां पे ये साहब एक लंबे दौरे पे बकौल, क्योंकि आज के पॉइंट्स में ये भी शामिल है कि क्या ये वाकई यूरोप गए हैं या ये भी एक डाइवर्जन है। मेरे जाती ख्याल के मुताबिक इतनी क्रूशल, इतनी गंभीर सूरत हाल में सैर किसी मतलब दिमागी तौर पे जो बंदा एबनॉर्मल होगा शायद उसी को ही सैर की जरूरत पेश आ सकती है, वरना जो मुल्की मामलात हैं, नून लीग की अपनी सियासत जो इस वक्त जिस नहज पे खड़ी है, मेरे ख्याल के मुताबिक बंदरों वाली तबीयत के लोग ही होंगे जो इस वक्त में सैरो तफरी जिनको सूझ रही होगी। वरना एक बकौल नून लीगी सपोर्टर्स के अजीम कायद है, ये एक इनकलाबी कायद है, तो इस वक्त इस इनकलाबी कायद की पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को, पटवारियों और भिखारियों को सबसे ज्यादा जरूरत थी। और फिर मैं शाबाश देता हूं डॉक्टर्स को कि जिन्होंने ऐसे नाजुक वक्त में नवाज शरीफ को इजाजत दी कि वो सफर करे, वो अब फिट हो चुका है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। चूंकि एक बीमार या मरीज आदमी यूरोप जैसे टूर पे जिसमें 5 से ज्यादा ममालिक जो इनके अपने सोशल मीडिया या मीडिया में जो इनके एजेंट्स हैं, जो इनके गुमाश्ते हैं, उनके मुताबिक 5 ममालिक की सैर पे निकले हैं ऐसे नाजुक वक्त में। तो 5 ममालिक की सैर करने के लिए बंदे का हट्टा कट्टा होना बहुत जरूरी है। और ये बकौल उनके 7 दिन से 10 दिन का सफर है, ये टूर है, वो 7 से 10 दिन में 5 ममालिक फिरना किसी आम नॉर्मल बंदे के बस की बात नहीं है। तो ये भी एक खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए, भिखारियों के लिए और पटवारियों के लिए कि उनका कायद फिट हो चुका है, सफर करने के लिए बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना है। तो ऐसे मौके पे सवाल फिर वही है पूरी कौम का, क्या नवाज शरीफ के लिए ये तरजीह थी कि वो सैर करे, या वापस आके अपने भाई, अपनी कौम, अपनी पार्टी और फिर अपने लोगों को आके वो सपोर्ट करे, उनकी मदद करे? बहरहाल ये बात अब पटवारियों को खुद से सोचनी चाहिए और ये सोचनी होगी, क्या इन 7 या 10 दिनों में, जिनके चलो 10 दिन कह लेते, क्या इन 10 दिनों में जिसको ये कहा जा रहा है जी कि ये एक तफरीही दौरा है, इस तफरीही दौरे में कोई अहम चीजें हैं जिसके ऊपर शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने काम करने हैं? जैसा कि अभी आप अपनी मर्जी का चीफ लगा लें, हमारे ऊपर से ये तस्नीम हैदर वाली तलवार को हटा दें। क्या ये बरतानिया के अंदर रह के जाहिर करना मुश्किल था, इसलिए बरतानिया से निकलना पड़ा ताकि इस दौरान ना सिर्फ इन तमाम चीजों को सेटल किया जा सके, बल्कि शरीफ फैमिली का अगला स्टॉप कौन सा होगा? यकीनन अभी अडियाला जेल नहीं है, क्योंकि इनके जो सहूलतकार थे उन्होंने इनको अपने पड़ोस में कहीं ना कहीं देखना था, तो वो यकीनी अडियाला तो नहीं हो सका, वो यूरोप ही होगा। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक कतर और न्यूजीलैंड इनकी डेस्टिनेशंस में एक डेस्टिनेशन हो सकती है। इतलात ये भी थी, जिसको पहले मैंने नजरअंदाज किया, कि जो इनकी लंदन की प्रॉपर्टीज जिनको ये प्लेज करवा रहे हैं या बेच रहे हैं या किसी बॉर्डर सिस्टम के तहत उसके ऊपर कोई सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, वो कुछ कतरी लोग थे जिनके आगे ये चीजें बेची जा रही थी, लेकिन मैंने सीरियस नहीं लिया। लेकिन अब इतलात ये भी हैं कि इनका अगला स्टॉप मुमकिन तौर पर कतर होगा, लेकिन यूरोप वाली डाइवर्जन, ये एक और डिसेप्शन खड़ी की गई है। यूरोप जाने के काबिल ये नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी वहां पे भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और यूरोप आजादी इजहार राय के तहत लोगों को नहीं रोक सकता, जबकि मिडिल ईस्ट में या अरब ममालिक में ये बात बहुत मुश्किल हो सकती है। और कतरी तो वैसे भी जनाब, कतरी मक्खन टाफी तो आपने अक्सर सुन रखा होगा,
तो इसमें अब लेन देन भी होगा कि भाजी सानू माफ कर दो, तुसी चीफ अपना ला लो, ए साडे सिर तो तस्नीम हैदर वाली जान छुड़वाओ। यहां से इन तमाम जो मुहर्रिकात पिछले 24 घंटों में हुए, अगर हम इनको मद्देनजर रखें तो ये बात लगती है कि तस्नीम हैदर या उसको लॉन्च करने वालों के पास वाकई ही कुछ तगड़ी चीजें मौजूद हैं। वरना बरतानिया में एक बंदा रहता हो, बरतानिया ने पूरी तरह फिरया ना हो तो यूरोप दी सैर करन जावे। भाई हम सारे भिखारी या पटवारी तो नहीं है ना, कोई नई फकी बेचे। नासिर भट्ट ने जो कानूनी कार्रवाई का कहा, जैसा कि अगेन मेरे ख्याल के मुताबिक इनका इस वक्त खामोश रहना जो था वो इससे बड़े सवालिया निशान लगा सकता था। तो उन्होंने क्या, क्यों ना चलो एक हम भी जवाबी हमला कर दे, जवाबी फायर कर दे। जवाबी फायर उन्होंने कर दिया। पहले भी इन लोगों ने क्या कहते हैं डेली मेल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी ना, तो पल्लियों पैसे दे के जान छुड़वाई थी। 100 प्याज भी खा दे, 100 छित्तर भी खा दे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दोबारा, मैंने फिर कहा, अगर तस्नीम हैदर को लॉन्च करने वाले इतने बेवकूफ होते तो उनको इस चीज का अंदाजा था कि बरतानिया है जिसमें शरीफ फैमिली तक को हरजाना देना पड़ा और बेइज्जती का सामना करना पड़ा, तो वहां पे ऐसा बेवकूफों वाला अमल करने से पहले कोई लाख दफा सोचेगा। और ऐसा ही तस्नीम हैदर के पीछे खड़े हुए लोगों ने जरूर किया हुआ होगा। अब जनाब बाजवा साहब के जो फैमिली देखें जी, क्या मेरे ख्याल के मुताबिक शरीफ या जरदारी फैमिली को इनसे सीखना चाहिए। कैसी जबरदस्त इजादात की इन्होंने, ओवरनाइट अमीर होने के तरीके। आपने वो तमाम रिपोर्टें देख ली होंगी, तफसीलात तो देख ही ली होंगी कि ये किस तरीके से यूं जनाब फटाफट अमीर हो गए और कहां वो क्या सड़क छाप से ये अरबोंपति हो गए। और खैर इसके ऊपर मैं अगली वीडियो में तफसील से वो डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनकी इन नई इजादात, घर का वो कौन सा भेदी था जिन्होंने लंका ढा दी। बाजवा साहब की इन तमाम चीजों को बेनकाब करने के लिए, इन तमाम इजादात के जो वो क्या कहते हैं पेटेंट थे, वो मार्केट में कौन लेके आया, इनको नंगा करने, ये इंकशाफात किसने किए, ये लीक्स किसने की, वो तमाम चीजें पब्लिक के सामने लाने वाले कौन थे। जरा आप कमेंट्स में ये बताइए कि ये किसकी शरारत हो सकती है और ये किस हमले के रद्द अमल में जवाबी हमला किया गया है। मैं इन तमाम चीजों पे कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में थोड़ी सी अपनी राय पेश कर सकूं। लेकिन इस वीडियो के आखिर में मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, जिन लोगों के लिए हम आपसे सवाल पूछते थे, जिन लोगों को लाने के मुतल्लिक, और आपने हमारे घर की चादर और चार दीवारी, हमारी खवातीन, हमारे बुजुर्गों की इज्जत को पैरों तले रोंदा, ब्लैकमेल किया, तशद्दुद किया, नंगा किया, हमें जलील और रुस्वा किया, उन्हीं लोगों के लिए वही लोग आज ना सिर्फ आप बल्कि आपकी आल औलाद, आपके घर की खवातीन को दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। ये मकाफाते आपने हम जैसे मुहिब्बे वतन सिपाहियों के साथ मजालिम ढाए, हमारी फैमिलीज को, हमारी खवातीन को, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को रुस्वा किया आपने। लेकिन उस वक्त भी मुझ जैसे कमजोर लोग आपको ये कहा करते थे, यही लोग आपको जलील और रुस्वा करेंगे, यही लोग आपको पूरी पाकिस्तानी कौम के आगे नंगा करेंगे। और वही शुरुआत हो गई। इसके ऊपर अगली वीडियो में तफसील से गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।